A very pleasant good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe at your places, and your studies are going on very well. Today I am going to explain you chapter 6, nouns, gender. Earlier we have done nouns and nouns number. This is our third part, gender. Gender means हिंदी में कहते हैं लिंग. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड दैट डेफिनेशन. क्या है डेफिनेशन? जेंडर इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग मेल, फीमेल, न्यूटर. तो जेंडर जो है वो हमारे बारे में बताता है कि हम मेल हैं, लड़का हैं, या फीमेल हैं, लड़की हैं, या न्यूटर मीन्स दोनों में से कोई नहीं है, ना मेल है ना फीमेल है. ओके. और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर्स आर देयर? मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूटर. मीन्स यहाँ पर 4 तरह के जेंडर हैं. पहला है मैस्कुलिन मीन्स जिसमें लड़कों के बारे में पता लगता है. फेमिनाइन जो लेडीज़ के बारे में या गर्ल्स के बारे में बताता है, यूज़ किया जाता है. कॉमन जो लड़का और लड़की दोनों के लिए यूज़ करते हैं. और न्यूटर जो ना लड़के के लिए यूज़ होता है और ना ही लड़की के लिए. ओके. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम. मैस्कुलिन जेंडर्स रेफर्स टू मेल और एनिमल्स. ठीक है. मीन्स या तो इंसान जो लड़के हैं और आदमी हैं, जेंट्स हैं, उनके लिए यूज़ होता है, या फिर ऐसे जानवरों के लिए जिनको एज मेल आइडेंटिफाई किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल बॉय लड़का, ब्रदर, ब्रदर भाई को ही कहते हैं ना, बहन को तो नहीं कहते. तो ब्रदर. ओके. नेक्स्ट इज किंग. किंग राजा, राजा को किंग कहते हैं. पीकॉक मोर, लायन शेर. क्लियर. फिर है फेमिनाइन जेंडर जिसमें लड़कियों के लिए या लेडीज़ के लिए बात की जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल गर्ल लड़की, सिस्टर बहन, क्वीन रानी, नीज भांजी, लायनेस शेरनी. ओके. अब बात कर लेते हैं कॉमन जेंडर क्या है, जो लड़का लड़की सबके लिए एक ही वर्ड यूज़ हो जाए. दैट इज़ कॉल्ड कॉमन. अ नाउन दैट कैन डिनोट ईदर अ मेल और अ फीमेल इज सेड टू बी कॉमन जेंडर. ठीक है. जिस वर्ड से हमें ये ना पता लगे कि ये लड़के के लिए यूज़ हो रहा है या लड़की के लिए, तो वहाँ पर कॉमन जेंडर आता है. फॉर एग्ज़ाम्पल बेबी छोटा सा बच्चा, चाइल्ड अगेन बच्चा, पेरेंट, अब पेरेंट तो पेरेंट है, मम्मी हो या पापा हो. स्टूडेंट सबको पता है स्टूडेंट लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी होते हैं. डॉक्टर वेदर शी और ही. कज़िन ये आपका ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी. फ्रेंड वेदर इट इज़ वेदर आपका फ्रेंड जो है वो इट इज़ ही और शी. नेबर पड़ोसी हमें नहीं पता लेडी है कि जेंट्स है. बर्ड चिड़िया, कैट, ये सारे के सारे क्या होते हैं? कॉमन. इसमें कहीं से भी क्लासिफिकेशन नहीं हो पा रहा वेदर दे आर फेमिनाइन और मैस्कुलिन. क्लियर. अब हम बात कर लेते हैं न्यूटर जो ना लड़का है और ना ही लड़की है. ठीक है. तो ऐसा नाउन, अ नाउन दैट रेफर्स चीफली टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स. इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स मीन्स जो मैस्कुलिन भी नहीं है और फेमिनाइन भी नहीं है, वो न्यूटर कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल बुक, बुक तो बुक है. पेन, चेयर, कार, वुड, गोल्ड, स्कूल, ये ना तो लड़का है और ना ही लड़की, इसको क्लासिफाई नहीं कर सकते हम. ठीक है. तो ये हो गए हमारे न्यूटर जेंडर. एंड नेक्स्ट वी विल सी फॉर्मिंग मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन नाउन्स, कि हम मैस्कुलिन
नाउन्स से फेमिनाइन नाउन कैसे बनाते हैं, ठीक है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनता है, उसमें हमें बताया गया है कि हम उसके एंड में ESS लगा देते हैं। तो पहले देख लेते हैं, सम फेमिनाइन जेंडर नाउन्स कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग ESS टू द मैस्कुलिन नाउन्स, कि जो कुछ, सारे तो नहीं, सभी तो नहीं बनते ऐसे, लेकिन कुछ फेमिनाइन जेंडर नाउन्स जो हैं वो मैस्कुलिन नाउन्स के आखिर में, एंड में ESS ऐड करते हैं तो वो फेमिनाइन में चेंज हो जाते हैं। जल्दी से देख लेते हैं क्विकली, ऑथर ऑथरेस ESS, पोएट पोएटेस ESS, प्रिंस प्रिंसेस ESS, हेयर हेयरेस ESS अगेन। अब कहीं कहीं पर ये जो एक्स्ट्रा ई है वो हटा भी देते हैं, है ना, तो सिर्फ प्रिंसेस रह जाता है, लेकिन कहीं कहीं होता है इन सम केसेस। और दूसरा जो केस है वहाँ पर हम देख लेते हैं, इन सम केसेस द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स चेंज विद व्हेन कन्वर्टिंग मैस्कुलिन नाउन्स टू फेमिनाइन नाउन्स बाय एडिंग ESS, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने ऊपर देखा था, वहाँ पर स्पेलिंग्स में कोई चेंज नहीं था, वहाँ पर सिंपली जो भी नाउन है, ऑथर AUTHORESS, ऑथर ऑथरेस, पोएट पोएटेस, यहाँ पर स्पेलिंग्स में कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन जो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे वहाँ पर जब हम फेमिनाइन नाउन्स बनाते हैं ESS लगा करके, तो स्पेलिंग्स चेंज हो जाती हैं, कम्प्लीटली चेंज। तो लेट्स हैव अ लुक, ACTOR एक्टर, अब होना क्या चाहिए था, ACTORESS, लेकिन यहाँ पर वी हैव रिमूव्ड O, ACTRESS एक्ट्रेस, ड्यूक डचेस, एम्परर एम्प्रेस, गवर्नर गवर्नेस, मास्टर मिस्ट्रेस, गॉड गॉडेस, टाइगर टाइग्रेस, वेटर वेट्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली, यू मे नोटिस कि यहाँ पर स्पेलिंग्स हैव बीन चेंज्ड। ओके, तो एक और चीज़ हमें यहाँ पर बताई गई है बहुत अच्छी, दैट इज़ it is common practice nowadays to use words such as actor, author, poet, host, heir, waiter, governor, etc. as common gender to refer both males and females, ठीक है। पहले हम लोग क्या यूज़ करते थे, हीरो हीरोइन, एक्टर एक्ट्रेस, लेकिन आजकल चाहे वो हीरो हो, वी यूज़ एक्टर, एंड इफ़ she is a heroine then only we will use nowadays अब हम लोग यूज़ करने लगे एक्टर फॉर बोथ द जेंडर्स, क्योंकि ये एक कॉमन जेंडर है जहाँ पर हम दोनों को यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी हमने वी हैव सीन दैट एग्जाम्पल, स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, तो ये सारे कॉमन होते हैं, क्लियर। And now some more. However, words denoting rank such as duke and duchess, emperor and empress, count and countess continue to be used in the masculine and feminine forms. इनके लिए जैसे कुछ वर्ड्स हैं जिनके लिए हमारे पास कॉमन नाउन नहीं है, जैसे ड्यूक, डचेस, एम्परर, एम्परेस, काउंट, काउंटेस, मेस, है ना, इनके लिए हमारे पास कोई भी कॉमन जेंडर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर वी हैव टू क्लासीफाई देम एज मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन। तो कुछ और ऐसे देख लेते हैं जहाँ पर हम इस तरीके की बाउंडेशन में हमें रहना पड़ता है, वहाँ पर हम कॉमन नाउन यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉय बॉय गर्ल, है ना, ब्रदर सिस्टर, मैन वुमन, हस्बैंड वाइफ, विडोवर विडो, फादर मदर, सन डॉटर, अंकल आंट। तो यहाँ पर इसमें कोई भी कॉमन जेंडर आपको नहीं मिल सकता, क्लियर। कुछ और भी हैं, नेफ्यू, नीज, हीरो हीरोइन,
bridegroom, bride, monk, nun, cockerel जिसको हम पहले कॉक बोलते थे, hen, stallion, mare, ये होते हैं हॉर्स के लिए यूज़ होता है ना. तो ही हॉर्स स्टैलिन, शी हॉर्स मेयर, कोल्ट फिली, ये हमारे डंकी के लिए यूज़ होता है. स्टैग, डो, ये डियर के लिए यूज़ होता है ना. ड्रैक, डक, आप समझ चुके हो डक के साथ. फॉक्स, विक्सन, बुल, काउ, रैम, यू, रैम और यू ये शीप के लिए. बक, डो, ये रैबिट के लिए. गैंडर, गूज, ये स्वैन का एक टाइप होता है. डॉग, बिच, बोर. सो यहाँ पर हम इनको कॉमन जेंडर में यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन है. एंड नाउ नेक्स्ट विल सी कि कुछ फेमिनाइन और मैस्कुलिन नाउन्स जो हैं वो कंपाउंड वर्ड्स यानी कि एक से ज़्यादा वर्ड्स को जोड़ करके बनाया जाता है. तो फर्स्ट इज़ ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर. तो यहाँ पर मदर और फादर के सामने क्या ऐड किया गया, ग्रैंड. तो हो गया ना, दो वर्ड्स को मिला करके दे हैव फ्रेम वन. स्टेप फादर, स्टेप मदर, यहाँ पर स्टेप को ऐड कर दिया गया है. stepson, stepdaughter, again they have added step. landlord, landlady, land और lord दो words हैं, land और lady दो words हैं. washerman, washer woman, man servant, maid servant. billy goat, nanny goat, bull elephant, cow elephant. तो यहाँ पर एक से ज़्यादा वर्ड्स को जोड़ करके जब ऐड करके हम एक नया वर्ड बना रहे हैं देन इट इज़ कॉल्ड कंपाउंड वर्ड. तो ऐसे वर्ड्स का यूज़ भी कर लेते हैं हम अपने फेमिनाइन और मैस्कुलिन जेंडर के लिए. नाउ विल सी एक्सरसाइज. यहाँ पर हम एक एक्सरसाइज करेंगे जहाँ पर कॉमन नाउन्स आर गिवन. कॉमन नाउन हमें दिए हुए हैं, हमें फेमिनाइन जेंडर बनाना है और मैस्कुलिन जेंडर बनाना है. आई विल ट्राई टू राइट हियर. और अगर मैं लिख नहीं पाती हूँ सक्सेसफुली देन यू हैव टू लिसन इट वेरी केयरफुली, देन आई विल सेंड यू नोट्स एज वेल. तो चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स बच्चा, कॉमन. अब फेमिनाइन क्या होगा, गर्ल चाइल्ड. मैस्कुलिन, बॉय चाइल्ड. पर्सन, पर्सन क्या होगा, इंसान. तो फेमिनाइन क्या होगा, इट इज़ WOMAN, वुमन. लेट मी सेलेक्ट वुमन, WOMAN, वुमन. और मैस्कुलिन हो जाएगा MAN, मैन. क्लियर? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. नेक्स्ट इज पेरेंट. पेरेंट क्या होता है, फेमिनाइन जेंडर इज मदर, MOTHER, मदर. नेक्स्ट इज मैस्कुलिन फादर, FATHER, फादर. ओके. सिबलिंग, सिबलिंग मीन्स आपके ब्रदर सिस्टर. तो सिबलिंग फेमिनाइन में आएगा सिस्टर, SISTER, सिस्टर. और मैस्कुलिन इज ब्रदर, BROTHER, ब्रदर. नेक्स्ट इज रूलर. तो जो राज करे, रूलर इज जो राज करे, जो रूल करे. फेमिनाइन इज क्वीन, QUEEN, क्वीन. ओके. देन किंग, KING, किंग. ठीक है. सो नेक्स्ट इज हॉर्स. हॉर्स, शी हॉर्स क्या बोलेंगे फेमिनाइन को, इट इज़ MARE, मेयर, MARE, मेयर. एंड STALLION, stallion. Okay. Sheep, sheep is EWE,
U. And buck, B-U-C-K, buck. Next is deer, deer, D-O-E, feminine, doe. And stag, S-T-A-G, stag. Okay, rabbit, rabbit, again it is feminine, doe, D-O-E. And masculine is buck, B-U-C-K, buck, K. And last is pigeon. Pigeon is feminine, hen. And masculine, cock, cock. Okay. And next exercise B. Here are some underlined nouns. कुछ underlined nouns दिए हुए हैं and we have to change them in opposite gender and rewrite the sentences. Okay. और हम कर लेते हैं जो जो अंडरलाइन नाउन्स हैं उनको अपोजिट जेंडर में हमें चेंज करना है और दोबारा से सेंटेंस को लिखना है. तो फर्स्ट इज मिसेस गुप्ता. मिसेस गुप्ता विल चेंज इन, क्या हो जाएगा, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गुप्ता. एंड वीडो इज वीडोवर, WIDOWER, वीडोवर, ये चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट इज सेकेंड, प्रीस्ट इज प्रीस्टेस, PRIESTESS, प्रीस्टेस. और किंग इज क्वीन, किंग, क्वीन, QUEEN, queen. Clear? Next, heroine is hero. heroine को हम कहाँ चेंज कर देंगे, INE निकाल देंगे. hero. tiger, tigress, tiger के साथ we will add ESS and it will change, tigress. Next is sportsman. Now it will become sportswoman, sportswoman, WOMEN, sportswoman. chairwoman is chairman, तो हम WO को will remove, WO. Clear? It will change. Next is bridegroom. bridegroom is दुल्हन, तो हम groom को हटा देंगे, will remove groom. It will remain bride, bride means दूल्हा. And mayor, mayor को हटा करके will replace with stallion, STALLION, stallion. Clear? Next is aunt. Aunt will become uncle, UNCLE, uncle. Nephew will become niece, NIECE, niece. Okay. Now seventh, cow, elephant. cow, we'll remove cow with bull, BULL, bull. Okay, next is doe, doe rabbit. It will become buck, it will become buck, 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 buck rabbits. And next is, rewrite the following sentences after changing the masculine and feminine nouns to the common gender and making other changes that are necessary. Follow the examples. यहाँ पर भी same as हमें वहाँ पर हमने इंटरचेंज किया था, मैस्कुलिन को फेमिनाइन में और फेमिनाइन जेंडर को हमने चेंज किया था मैस्कुलिन में. यहाँ पर इन दिस एक्सरसाइज सी वी हैव टू चेंज masculine and feminine gender into common gender. Okay, first one is done for us. The new chairman, तो chairman
जहाँ से हमें पता लग रहा था दिस इज़ मैस्कुलिन जेंडर, उसको हमने कर दिया चेयर पर्सन, चेयरमैन को हमने चेंज किया चेयर पर्सन, तो ये कॉमन हो गया. ओके, नाउ सेकेंड, माई कज़न, कज़न इज़ ओके, इट इज़ कॉमन. स्टूवार्ड, स्टूवार्डेस, स्टूवार्डेस है, तो हम इसको ESS रिमूव कर देंगे एंड इट विल बिकम stewardess, sorry, steward. Okay, and next third is it's a policeman's duty. मैन, यहाँ पर हम करेंगे पुलिस ऑफिसर्स ड्यूटी, तो OFFICERS, ऑफिसर्स ड्यूटी. As automation increases, manpower means सिर्फ यहाँ पर हम जेंट्स की बात कर रहे हैं. It will become human resource, HUMAN, human, RESOURCE, human resource. Okay. Next is Gautam Buddha gave up a life of luxury to serve mankind. Mankind को हम कहाँ चेंज करेंगे? It will become humanity, HUMANITY, humanity. Okay. Next is A Brief History of Time is a scientific book written for the layman. Layman means lay person, not man or woman. It is lay person, PERSON, lay person. Okay. Next, postmen have stopped delivering letters. Postmen, it will replaced with post officer, like police officer, OFFICER, post officer. The headmaster, headmistress, headmaster, ये हम नहीं यूज़ करेंगे. we will use principal, PRINCIPAL, principal. Okay. So this is all for today. We have completed our chapter 6. I hope सबको समझ आ गया होगा. We'll meet in next class. Till then, goodbye and have a great day.